हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगा दी है रोक, नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि ईवीसी के आरक्षण को समाप्त कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करें। इसके साथ ही ईवीसी के पदों को जनरल करने की भी बात कही गई है। मालूम हो कि 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को बिहार में नगर निकाय चुनाव होने वाले थे। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किए बिना ही चुनाव करा रही थी। हाईकोर्ट ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करें। हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले पर 2 सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया और अब चुनाव आयोग और सरकार के पास 2 ही विकल्प बच रहे। जिन सीट पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है, उन सभी सीट को सामान्य सीट करते हुए फिर से नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव की अगली तिथि जारी करें, या फिर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। अगली खबर, नगर निकाय चुनाव पर रोक लगने के बाद हाईकोर्ट से जदयू हुआ गुस्सा। हाईकोर्ट के इस फैसले पर सत्ताधारी जदयू ने विरोध जताया है। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में चल रहे नगर निकायों के चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को रद्द करने और तत्काल चुनाव रोकने का उच्च न्यायालय का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा निर्णय केंद्र सरकार और भाजपा की गहरी साजिश का परिणाम है। अगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने समय पर जातीय जनगणना करवाकर आवश्यक संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी कर ली होती तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। ये भी कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा के इस साजिश के खिलाफ जदयू आंदोलन करेगी और शीघ्र ही पार्टी कार्यक्रम की घोषणा भी करेगी। अगली खबर, एसएससी ने 20,000 पदों पर निकाली भर्ती। सिविल कोर्ट में क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए जल्द करें आवेदन। रेलवे में 15 साल के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार सिविल कोर्ट में क्लर्क और स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए अगर आवेदन नहीं किया है तो कर लीजिए। रेलवे में 15 साल के युवाओं को नौकरी का मौका मिला है। खाद्य विभाग, गेल इंडिया और एसएससी सीजीएल की नौकरी में भी आवेदन मांगे गए हैं। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप। मुजफ्फरपुर में 12 साल की मासूम के साथ गैंगरेप की वारदात की गई। बच्ची अपनी 3 सहेलियों के साथ दुर्गा पूजा का मेला देखकर लौट रही थी। रास्ते में नाबालिग छात्रा को अगवा कर 3 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार 3 आरोपी उसे सड़क से उठाकर जंगल की ओर ले गए, फिर बारी बारी से रेप की घटना को अंजाम दिया। गैंगरेप के बाद बच्ची बेहोश हो गई। आरोपी मौके से फरार हैं। हालांकि बच्ची को इलाज के लिए औराई पीएचसी भेजा गया है, जहां पर चिकित्सकों ने उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार के बेघर लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 15 दिसंबर तक पटना प्रमंडल में 10 लाख लोगों का अपने पक्के घर का सपना साकार हो जाएगा। माह के अंत तक लाभुकों को सहायता राशि और भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने पदाधिकारियों के साथ बैठक में इस बाबत निर्देश दिए हैं और कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन से जनता में संतुष्टि आती है, शिकायत के मामले कम आ रहे। पदाधिकारी समय पर आवास योजना को पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त करें। इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुकुंद भी उपस्थित थे। केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार सरकार को आदेश दिया है कि दिसंबर के अंत तक बिहार में 10 लाख गरीब लोगों को उनका पक्का मकान मिल जाना चाहिए। अगली खबर, सर्टिफिकेट तैयार रखें। बिहार में कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए बड़े पैमाने पर निकलने वाली है वैकेंसी। बिहार के सभी अंचलों में कंप्यूटर ऑपरेटर बहाल किए जाएंगे। खासकर अंचलों में बनने वाले आधुनिक रिकॉर्ड रूम में काम करने के लिए इन ऑपरेटर की बहाली होगी। अत्याधुनिक रिकॉर्ड रूम और डाटा केंद्र में कम से कम 4 ऑपरेटर बहाल किए जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लगभग 2136 ऑपरेटर्स की बहाली होगी और इसके लिए पदवर्ग समिति ने भी पद सृजन का काम मंजूर कर दिया है। बहाली के मामले में जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। तो लंबे कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण बहाली की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी थी। अगली खबर, विदेश में पढ़ाई करने के लिए 4 लाख रुपए देगी बिहार की सरकार। नीतीश सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में किया बदलाव। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए बिहार के छात्र छात्राओं को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जैसे राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले राज्य के विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपए की सीमा को शिथिल करने का फैसला लिया गया है। अगली खबर, सुशील मोदी ने कहा कि IRCTC घोटाले में तेजस्वी यादव पर मुकदमे को CBI ने न तो वापस लिया है और न ही केस बंद किया है।
28 सितंबर को अगली सुनवाई का इंतजार कीजिए। अब सवाल यह है कि 28 सितंबर को इस मामले में क्या होने वाला है। इस मामले में तेजस्वी यादव जमानत पर हैं और सीबीआई ने उनकी जमानत को रद्द करने के लिए कोर्ट से गुहार लगा दी है। सीबीआई से तेजस्वी यादव की जमानत खारिज करने का अनुरोध मिलने के बाद विशेष अदालत ने इस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। दरअसल सीबीआई ने तेजस्वी यादव के कुछ हालिया बयानों का हवाला देते हुए कोर्ट में दावा किया था कि वो जांच टीम के अफसरों को धमका रहे थे और अपने रसूख का इस्तेमाल कर वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। अगली खबर, बिहार के लाखों लड़कियों को जल्द ही मिलेंगे 50-50 हजार रुपये। नीतीश सरकार की इस योजना से मिलेगा लाभ। बिहार में स्नातक की परीक्षा पास करने वाली लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार उनके बैंक खाते में जल्द ही बड़ी रकम डालने वाली है। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय से स्नातक पास छात्राओं को प्रोत्साहन राशि जल्द मिलेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पोर्टल पर छात्राओं से आवेदन लेने की व्यवस्था कर दी है। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। उसके आधार पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी और इसके लिए शिक्षा विभाग ने 32 करोड़ 14 लाख रुपए आवंटित किए हैं और अब इसी के आधार पर बिहार में लाखों लड़कियों को सरकार उनके बैंक खाते में 50-50 हजार रुपए देने वाली है। अगली खबर, बिहार के आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी 4500 से बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएंगे। आंगनबाड़ी कर्मियों का वेतन, आपको बता दें कि संसद में ये बहुत ही बड़ी जुबानी जंग चल रही है। लोकसभा के कई सदस्यों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि देश में आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। बीएसपी सांसद रितेश पांडे की ओर से आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय के संबंध में लाए गए संकल्प पर पहले अधूरी रही चर्चा को पूरा किया गया और बीजेपी सांसद अजय मिश्रा ने कहा कि पहले जिस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे थे उस कारण महिलाओं को जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा था, लेकिन भाजपा सरकार में इसमें काफी सुधार किया गया है। उसके मुताबिक इस सरकार में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई। सरकारी सहायिकाओं को प्रशिक्षण और खासकर डिजिटल प्रशिक्षण दिया जा रहा ताकि बदलते परिवेश के साथ वो काम कर पाए। और मिश्रा ने आग्रह किया कि मुख्य कार्यकर्ता का मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया जाए तो बेहतर होगा। अगर ऐसा होता है तो उनकी सेवाओं का हम सम्मान करने का काम करेंगे। अगली खबर, मध्याह्न भोजन योजना जिसे अब पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है के तहत कार्यरत भारत के 24 लाख रसोइया सह सहायकों में से लगभग 65% को 2,025 रुपये प्रतिमाह से कम वेतन दिया जाता है। 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इन कर्मचारियों को साल 2009 से लेकर अब तक 2,000-3,000 रुपये प्रतिमाह की सैलरी मिल रही है, जबकि कई संसदीय गतिविधियों और समितियों ने वर्षों से इसमें बढ़ोतरी की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इन कर्मचारियों की मासिक सैलरी में पिछले कुछ वर्षों में मामूली बढ़ोतरी की गई है, लेकिन रिकॉर्ड्स दर्शाते हैं कि यह 2,000 रुपये से कम ही है। इस बीच दक्षिणी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल रसोइया और सहायकों को सैलरी देने में काफी आगे है, जहां प्रति महीने करीब 21,000 रुपये रसोइया की सैलरी दी जाती है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय 2018-20 और 22 में रुपए की बढ़ोतरी करने को सोच रखा है, लेकिन प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया था। बीते मार्च महीने में राज्यसभा की एक अस्थायी समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि विभिन्न राज्यों के द्वारा रसोइया सह सहायक को भुगतान किए गए मानदेय में असमानता है और सिफारिश की गई है कि रसोइया की सैलरी तय करने के लिए एक समान प्रणाली विकसित करनी चाहिए। अगली खबर, बिजली रिचार्ज की राशि के पूर्ण ब्यौरे के लिए अभी और भी करना होगा इंतजार। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को अभी यह ब्यौरा हासिल करने के लिए इंतजार करना होगा। उन्होंने जिस राशि से अपने मीटर को रिचार्ज किया वह किस किस से मध्य में काटी गई। बिजली कंपनी के सीएमडी के साथ लगभग माह भर पहले इस बाबत स्मार्ट प्रीपेड मीटर का काम देखने वाले कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी। तय हुआ था कि अब उपभोक्ताओं को उनकी रिचार्ज की राशि का पूरा विवरण मिलेगा। माह भर के अंदर इस काम को पूरा किए जाने पर सहमति थी, पर अब यह कहा जा रहा है कि इस संबंध में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने एवं संचालित करने वाली कंपनी फिर से बिजली कंपनी के साथ करार कर रही है।